नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खच्चर खरीदने जा रहे 2 बाइक सवारों को रोडवेज बस ने कुचला। दोनों बाइक सवारों की हुई मौत। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर की समझाइश। शहर में जल्द शुरू होगा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान। पुलिस और गौरक्षकों ने गौवंश से भरी पिकअप पकड़ी। अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर हुए फरार। एमआईए में नाले की दीवार तोड़कर बनाए दूषित पानी के तालाब। दूषित पानी से हो रही है धरती बंजर। और अब खबरें विस्तार से। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर के पत्र क्रमांक राजस्थान चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला के निर्देशानुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रेषित कंबलों को राज्य शाखा द्वारा कंबल निधि योजना के माध्यम से सर्दी के मौसम में राजकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को दैनिक आधार पर निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को 40 कंबल एवं एक बड़ा लोहे का ट्रंक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, संरक्षक हरीश कालरा, सह सचिव कुलदीप आर्य, प्रमिला गुप्ता, गोविंद गोयल, सतीश गुप्ता, प्रवीण जी कार्यकारिणी सदस्यों ने उपलब्ध करवाए। आवंटित कंबलों को भर्ती मरीजों के परिजनों को दैनिक आधार पर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि सर्दी के मौसम में परिजन खुद को ठंड से सुरक्षित रख सकें। 40 कंबल देने के साथ चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की तरफ से एक बड़ा लोहे का ट्रंक भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को उपलब्ध करवाया, ताकि दिए गए कंबल चूहों से सुरक्षित रहें और लंबे समय तक काम आ सकें। कार्यक्रम के अंत में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस वाकई में सच्ची मानव सेवा कर रही है और संस्थाओं को भी इसी तरह की सेवाओं में आगे आना चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल ने कहा कि मानव सेवा को नाम, लाभ, स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। साथ ही कहा कि दिल्ली हेडक्वार्टर से बात करके जल्द ही कुछ और कंबल मंगवाने की कोशिश की जाएगी। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा के द्वारा कंबल बैंक, कंबल निधि का शुरुआत की जा रही है। जो हमारे चेयरमैन हैं स्टेट के राजेश कृष्ण बिड़ला जी, उनकी सहमति से कार्यक्रम हुआ है, उनके निर्देशन सारे कार्यक्रम किए हैं और हमने पीएमओ साहब को रिक्वेस्ट किया था, तो आज उन्होंने कार्यक्रम की थी कि मरीजों के जो परिजन आते हैं सरकारी अस्पताल में, तो ठंड में उनको परेशानी होती है, तो आज 40 कंबल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा ने विद बक्सा उसके साथ में जो उसकी सुरक्षा भी रहे, ये पीएमओ साहब को आज हैंडओवर किया है और हम आशा करते हैं कि इनका सदुपयोग होगा। और बहुत सारे जो मरीज आते हैं बाहर के, जिनके पास मरीजों को कुछ नहीं होता है, उनको ये डेली देंगे और फिर वापस ले लेंगे। 1 दिन या 2 दिन 3 दिन जितने उम्र के मरीज होते हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि यदि इनको आवश्यकता होगी तो रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अधिक और कंबल देने का प्रयास करेंगे, जिससे सभी मरीज यहाँ के जो हैं वो परिजन जो है वो ठंड से बच सकें। और इस तरह की रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा कुछ न कुछ इस तरह का कार्य करती रहती है। तो इसी संदर्भ में, इसी आशा के साथ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हम सर्दी के मौसम में हुआ है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा और केंद्र शाखा का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस तरह की सेवा करने। हाँ डॉक्टर साहब, आज यहाँ सामान्य चिकित्सालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे हम मरीजों को कंबल देते हैं, हीटर भी लगाते हैं। और आप लोगों ने इसका ध्यान रखा कि जो मरीज के अटेंडेंट्स आते हैं, हो सकता है कि उनके पास कई बार पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं हो, तो उनको यदि कंबल मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है और वो सर्दी से को बचाव हो सकता है। सर, कितने कंबल दिए हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी जो अलवर ब्रांच है, इन्होंने 40 कंबल दिए हैं। इसके लिए हम इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि इस तरह की जो है जन सेवा का कार्य करते रहें। निश्चित तौर पर सर, थैंक यू।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष माह नवंबर एवं माह दिसंबर में करवाया जाता है। जिले में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कुल 2,45,324 पेंशनर्स पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में 38,117 पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है, जिनमें उपखंड कठुमर में 5,420, गोविंदगढ़ में 2,791, लक्ष्मणगढ़ में 2,367, मालाखेड़ा में 4,603, राजगढ़ में 3,347, रामगढ़ में 5,214, रैनी में 2,504, थानागाजी में 5,274, उमरैन में 3,238, अलवर शहर में 3,359 पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन होना है। पेंशनर अपने नजदीकी ई मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशनर विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल पर फेस कैप्चर करके निःशुल्क सत्यापन करवा सकते हैं। अलवर शहर से विधायक व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और अलवर से सांसद व केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के होने के बावजूद भी अलवर शहर में हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर मशीनों के माध्यम से घने पेड़ काटे जा रहे हैं। भवानी तोप से शांति कुंज को जाने वाले रास्ते पर रोड के बगल में निम्स हॉस्पिटल के पास हरे पेड़ों को मशीनों से काट दिया गया। हाल ही में जिला कलेक्टर के द्वारा मीडिया को बयान दिया गया, रोड का निर्माण करने के लिए साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, लेकिन पेड़ों को यथावत रखा जाएगा। लेकिन जिला कलेक्टर के आदेशों की यहां पर अवहेलना हो रही है। एक तरफ कलेक्टर पेड़ों को लेकर बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई जोरों से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और जिले के सांसद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के होने के बावजूद भी जिले में पेड़ों की कटाई नहीं रुक पा रही है। गुरुवार दोपहर कस्बा अलावड़ा में सरपंच जुमा खान के घर प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलावड़ा, चौमा, मिलकपुर, मांदला गांव के लोग उपस्थित रहे, जिसमें सरपंच जुमा खान, मिलकपुर के हनीफ खान, प्रधान नसरू खान ने मौजूद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मिलकपुर में 3 दिन पूर्व गौकशी की घटना की गई है, बहुत ही निंदनीय है। कुछ गिने चुने लोगों के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। हम सब लोगों को गौ तस्करी, गौकशी और टटलूबाजी और OLX पर ठगी करने वाले समाज के ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही प्रधान नसरू खान ने अलावड़ा वासियों से कहा कि जो भी नामजद आरोपी हैं उन्हें आज शाम तक पुलिस के सुपुर्द किया जाए। सरपंच जुमा खान ने कहा कि इस तरह का कृत्य करने वालों की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं उनके परिवार वालों पर दबाव बनाऊंगा कि आज ही आरोपियों को पुलिस के समक्ष पेश किया जाए। व्हाट्सएप में देख रहा था, अपन क्यों नहीं कहे समाज सही बात है, आप गलत है, गलत निंदा करना चाहिए। OLX का मामला है, चलो वो भी गलत है, उसके लिए जो कर रहे कोशिश, लेकिन ये जो मामला नहीं तो और बुरा है भाई। जो जिसकी दूसरे समाज के लोगों की भावना आहत हो, उससे बुरा क्या हो सकता है। इस्लाम कोई गलत काम नहीं कहता। इस्लाम तो ये यहाँ तक कहता है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो पहले खाना उसको खिलाओ, पहले फिर बाद में खाना खाओ। इतना अच्छा धर्म इस्लाम तो, लेकिन आज इस्लाम की इस तरह की तौहीन कर रखी समाज में कुछ गिने चुने लोगों ने। भाई मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तो मकसद से इसको आया था। एडिशनल SP DSP से मेरी बात हुई थी, उनका मैंने भी आश्वस्त किया। मुझे उम्मीद थी कि आप जैसे संजीदा लोग, मौजूदा लोग उनको आज ला के दे देंगे तो पड़ेगा नहीं। अल्टीमेटम दे रखा है 10 तारीख। हम चाहते हैं कि आज इस बात का समाधान हो जाए। भाई जो पकड़े जब भी जाएंगे वो हमारे बीच में जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, हम खुद दें, वो बेटर बात है। तो मैं तो आपसे जिम्मेदार लोग सभी, मैं गुजारिश करता हूँ शाम तक भी दे दो, चाहे लेट आवर्स में दे दो, लेकिन अपने हाथ से जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी और उसमें कुछ समाधान होगा। कुल मिला के आगे के लिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, भैया OLX वगैरह का बिल्कुल ये काम बंद करो। आएगा तो खैर हमने तो इस इलाके में सुने नहीं, मैं तो पहली बार देखा इसमें। सही बात, अलावड़ा के फील्ड में कभी नहीं सुना कि गौकशी काम। गहरा साहब भी पता है, लेकिन ये जो घटना हुई है ना, ये जहाँ 50% का 70% हिंदू भाई रहते हैं इस गाँव में। मिलकपुर में भी स्थिति हर गांव में, इसलिए मेरा ये गुजारिश है कि OLX का काम को बुरा काम है, मन में राजी हो जाओ। आज कुछ ना लेना देना, 2-4 साल में आदमियों को देखना चाहिए क्या हालत हो जाएगी। तहस करिए जो उनने कौन है, कौन सी रेड बुल ने पी रहा है। हम तो नाम सुना, हम देखी बिना तक कौन सी रेड बुल नहीं। हम तो दूसरी बार प्रधान नहीं, हम देखी ना तक चाक की ना दी, तो हमारे बस की ना रेड बुल पी और रेड बुल पी रहे। जिन घरों में 40-40 बीघा ज़मीन है
उनके तो करनी ना चल रही, जिनके कूट जमीन उनके रात दिन करनी ना हट। ये स्थिति है भाई। इसलिए मेरा तो आपसे गुजारिश है, शाम तक का टाइम अच्छी बात है, मौजूदा लोगों तुम सभी और उनको दे दे तो अपन, मैं आपको हो तो मैं तो अभी ला दो, नहीं तो शाम को कभी बता देना, शाम को 12 बजे बता देना, रात के उस टाइम में आ जाऊँगा, उनको दे देंगे पुलिस को। मैं तो आपसे ही कहना चाहता हूँ। हरसौली कस्बे में पंचायत समिति बनाने के लिए गुरुवार को परगना वासियों ने क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हरसौली गांव खैरथल तिजारा जिले का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें एक ही गांव की ग्राम पंचायत है, जिसमें 19 वार्ड बने हुए हैं। व साधनों की दृष्टि से हरसौली रेलवे स्टेशन भी है और चारों तरफ आने जाने के लिए बसें भी संचालित हैं। हरसौली तहसील की पंचायत समिति कोट कासिम लगती है, जिसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर है। पंचायत समिति कार्य के लिए परगना वासियों को कोट कासिम जाना पड़ता है। कोट कासिम जाने के लिए परगना वासियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जबकि हरसौली तहसील पंचायत समिति किशनगढ़बास, पंचायत समिति मुंडावर, पंचायत समिति कोट कासिम तीनों के लगती है, जिनका विभाजन करके हरसौली को पंचायत समिति बनाने की परगना वासियों ने मांग की। ज्ञापन देते समय परगना से काफी संख्या में परगना वासी मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे सहित क्षेत्र में बढ़ती चोरियां, लूट, डकैती, टटलूबाजी, गौ तस्करी, गौकशी जैसी घटनाएं होने के बावजूद पुलिस द्वारा एक पखवाड़े पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर हुई चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा रामगढ़ बार एसोसिएशन अध्यक्ष चरणजीत सिंह की अध्यक्षता के चल रहे धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन संघ ने निर्णय लिया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर हुई लाखों की चोरी के आरोपियों को यदि पुलिस शीघ्र गिरफ्तार नहीं करती है तो कस्बे के व्यापारियों और आमजन के सहयोग से आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और अभिभाषक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं संजय कुमार एडवोकेट, रामगढ़ अभिभाषक संघ का सदस्य, मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामगढ़ से रहा हूँ। तो ये जो अभिभाषक संघ रामगढ़ द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन जारी है, आज चौथा दिन है, तो ये पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस बिल्कुल भी यहाँ पर अपराधियों पर लगाम नहीं लगा रही है। आए दिन जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन कोई नए मतलब यहाँ पर अपराध कायरत हो रहे हैं। अभी यहाँ परसों की बात है, ग्राम मिलकपुर में जो गौकशी का जो यह मामला हुआ था, उस पर भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। कल जो धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे गिरफ्तार किया है। और जो ये धरना प्रदर्शन जारी है, आए दिन जो चोरियाँ हो रही हैं, रामगढ़ माननीय हमारे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पे चोरी हुई और कुछ चोरी को आज करीब 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक एक सिंगल सुराग, कोई सिंगल मुलजिम को नहीं तो पकड़ा, ना ही माल बरामद किया है। इसके चलते धरना प्रदर्शन आज 14 दिन लगातार जारी है और यदि पुलिस इस प्रकार का रवैया पुलिस का रहेगा तो ये धरना प्रदर्शन यूँ ही जारी रहेगा। अभिभाषक संघ रामगढ़ पूरा जो है कि इसके विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और इसके लिए कल पूरा जो है अभिभाषक संघ रामगढ़ के साथ साथ जो स्टाम्प वेंडर हैं, अर्जी नवीस है, इन्होंने भी मतलब अभिभाषक संघ का सहयोग करा है और पुलिस के विरोध में और उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो रवैया है, इसके विरोध में धरना स्थल पर बैठे रहे हैं और धरना स्थल से करीब 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नए प्रशासन फर्क पड़ रहा है। तो एक सिंगल मुलजिम तक आज तक गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाएं मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाएं डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाएं सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री।
यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना कस्बे के मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार रात 1 बजे के करीब बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के ATM को लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन ATM में लगे सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम एक्टिव होने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाश ने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। नीमराना DSP सचिन शर्मा ने बताया कि बैंक के ATM लूट की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा कस्बे में गश्त की जा रही थी। उस दौरान मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM को लूटने आए थे। बदमाश एक गाड़ी में गैस कटर साथ लेकर आए थे। चोरों ने ATM लूट करने से पहले बाहर लगे CCTV कैमरे को काली स्याही से स्प्रे किया। उसके बाद वारदात को अंजाम देना शुरू किया गया। एक आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था, जबकि दूसरा सड़क पर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने रामकुमार निवासी बलदेवगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वहीं पुष्पेंद्र कुमार निवासी बलदेवगढ़ मध्य प्रदेश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक गाड़ी और गैस कटर वेल्डिंग करने का सामान बरामद किया है। आमजन की परिवेदनाओं की पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में सुनवाई करने के लिए जिले में जन सुनवाई के तहत परिवेदनाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत समिति मुंडावर में आयोजित अटल जन सेवा शिविर में जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। पंचायत समिति मुंडावर पर आयोजित अटल जन सेवा शिविर में जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में आए परिवारों को सुना तथा मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। शिविर के दौरान बस स्टैंड का निर्माण करवाने, अतिक्रमण हटाने, अस्पताल में खाली पद पर डॉक्टर लगवाने, बिजली पानी सहित कुल 30 शिकायत सुनी तथा मौके पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोविंदगढ़ कस्बे में 9 जनवरी को पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी सुभाष यादव की अध्यक्षता में किया गया। यह शिविर प्रातः 10 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चला। शिविर में उपखंड अधिकारी सुभाष यादव, तहसीलदार राजेंद्र यादव, कार्यवाहक विकास अधिकारी लेखराज सैनी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत, पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद, सहायक कृषि अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अंकित सपड़ा ने जानकारी दी कि इस शिविर में राजस्व, PWD, पंचायती राज, नगर निकाय, पुलिस विभाग से संबंधित कुल 9 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 1 परिवादों का तत्काल निरस्तरण किया गया और 8 परिवाद अभी लंबित हैं, जिन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया है। शिविर में भूमि पर अतिक्रमण, राजस्व, PWD, पंचायती राज, नगर निकाय, पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं की परिवेदनाएं दी गई। गोविंदगढ़ क्षेत्र के पटवार मंडल में ऑनलाइन गिरदावरी के कार्य में आ रही समस्याओं को लेकर गुरुवार को SDM सुभाष यादव को पटवारियों ने संघ के अध्यक्ष मनीष मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ के द्वारा राजस्व कर्मियों को लैपटॉप और प्रिंटर उपलब्ध करवाने, राजस्व सेवा परिषद के लंबित मांगों के क्रियान्वयन, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय पर आयोजित कर पदोन्नतियां समयबद्ध तरीके से किए जाने समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ के अध्यक्ष मनीष मीणा ने बताया कि गिरदावरी ऐप में पटवार संघ के ज्ञापन के अनुसार अपेक्षित आवश्यक संशोधन करवाया जाए ताकि गिरदावरी कार्य पटवारी द्वारा ही किया जाना संभव हो सके तथा पटवार संघ सर्वेयर नियुक्ति का विरोध करता है। पटवारी द्वारा सर्वेयर की नियुक्ति नहीं की जाएगी और पटवार मंडल एवं भानोद कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति सहित हमारी अन्य मांगों को पूरा करा जाए। आपके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे रखी गई हैं? हमारा राजस्थान पटवार संघ के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में जो हमारी लंबित मांगे राज्य सरकार के साथ समझौता हो गया है। 2-2 सालों से वो फाइलें चल नहीं रही है। हम काफ़ी बार ज्ञापनों के माध्यम से और सांकेतिक धरने देकर हमने सरकार को पूर्व में चेताया, लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो आज सभी
उपखंड मुख्यालयों पर हम ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान शासन सचिव को। और हमारी जो मांगे हैं, जो जैसे लैपटॉप प्रिंटर देने की सरकार की जो विधानसभा में कहा गया था, वो आज तक नहीं मिले हैं। और ना प्रमोशंस हो रहे हैं, ना फर्नीचर, और गिरदावरी जो ऐप में त्रुटियाँ हैं। तो ये विभिन्न हमारी मांगे, उसके संदर्भ में आज हमारी समस्त तहसीलों के द्वारा उपखंड मुख्यालय को ज्ञापन दिया गया है। आप लोगों को जो ज्ञापन दिया गया, क्या समस्या आ रही है कार्य करने में? इसमें गिरदावरी में जैसे क्या है कि दूर दराज के क्षेत्र में जैसे क्या है कि इंटीरियर है, जहाँ पे खसरों पे प्रत्येक खसरे पे पहुंचना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा खसरे हैं और समय कम रहता है। दूसरे क्या है कि ऐप में तकनीकी खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक उनमें संशोधन नहीं हुआ। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में व्यापारियों के अतिक्रमण न करने को लेकर समझाइश की। इस दौरान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष, ट्रैफिक पुलिस के सीईओ और नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी राकेश शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने हुप सर्कस के आसपास के व्यापारियों से समझाइश की और सख्त निर्देश दिए कि कल से यहां अतिक्रमण हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान गणेश मार्केट के पुलिस चौकी के आगे अतिक्रमण को लेकर व्यापारी और सीईओ में नोकझोंक हो गई। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत मेहंदी रत्ता ने बताया कि हर बार नगर निगम अतिक्रमण को हटाने आते हैं और व्यापारी सामान हटा लेते हैं। निगम के अधिकारी चालान काट जाते हैं और मुख्य समस्या ये है कि निगम प्रशासन के लोग सामान उठा ले जाते हैं। कुछ लोग ऊपर से फोन करवाकर सामान छुड़वा लेते हैं, जिससे छोटे व्यापारी ये सोचते हैं कि जब इनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इसलिए आज जिला व्यापार महासंघ प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारी से समझाइश कर रहा है। सीईओ मुकेश ने बताया कि अतिक्रमण काफी लंबे समय से चल रहे हैं, जिसको समय समय पर नगर निगम और पुलिस की मदद से हटाया भी जाता है, लेकिन पुनः व्यापारी अतिक्रमण कर लेते हैं। आज इसी मुहिम को लेकर आए हैं कि अतिक्रमण परमानेंट हटे, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो और रास्ते साफ हो, यातायात प्रभावित ना हो। आज व्यापारियों को समझाइश करके अल्टीमेटम दिया, आगे कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी राकेश शर्मा ने कहा कि हम कई बार अतिक्रमण हटाते हैं और ये वापस लगा लेते हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वापस अतिक्रमण हो जाता है। सर, वजह ये लग रही है कि जैसे ही प्रशासन आता है और चालान होते नजर आते हैं तो हम सामान को हटा लेते हैं। और हम व्यापारियों से आज अपील करने आए हैं, संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते, कि हम अपने आप को सुव्यवस्थित करें, अपनी दुकानों को, और जो हमने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाएं। अगर हम अतिक्रमण नहीं करेंगे स्वयं तो बाज़ार में ग्राहकी बढ़ेगी, क्योंकि बाज़ार में ग्राहक आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि अतिक्रमण हमने कर रखा है सड़कों के ऊपर। और जब सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल किसी भी तरीके से अंदर आने में बहुत दिक्कत आ रही है। और रहा सवाल पार्किंग का, मीटिंग हुई है और कल कलेक्टर साहब से भी मीटिंग है पार्किंग को लेकर। जो न्यू तेज टाकीज है उसमें जो 40 रुपये कार पार्किंग थी उसको 20 रुपये करवाया गया है, स्कूटर वाले को 20 रुपये से 10 रुपये करवाया गया है। तांगा स्टैंड वाली जगह को साफ़ करवाया जा रहा है, जनाना हॉस्पिटल वाली जगह को साफ़ करवा रहे हैं और तहसील वाली जगह को भी साफ़ करवा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं 10-15 दिन लग जाएंगे होने में। और आज हम व्यापारी, आप 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बरामदों को चिन्हित कर दिया गया, कोर्ट के आदेश आ गए। खाली व्यापारी पीछे खड़े जो है ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना कोई ज़रूरी थोड़ी है, पार्किंग पहले ज़रूरी है। समर भाई साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि काफ़ी समय से ये अतिक्रमण की चल रही है, देखा देखी चल रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब नगर परिषद सामान उठा के लेकर जाती है तो ऊपर से कॉल आ जाती है इन अधिकारियों को, उनको सामान देने पड़ जाते हैं। तो दूसरे जो छोटे व्यापारी हैं वो सोचते हैं जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। सबसे बड़ी तो हमारी जिम्मेदारी है बड़े व्यापारी। आपके एक पूर्व व्यापारी नेता तो साफ तौर पे सीईओ को धमका रहे हैं कि अगर आप अतिक्रमण हटाओगे तो 10 दिन टिक नहीं पाओगे। सब ऐसा नहीं है, कोई हम में से इतना वो उनकी समझ है, उनका वो विवेक है, क्योंकि हमने उनको कहा कि आप किसी भी अफसर लॉबी से इस तरीके से बात न करें, जो कि अच्छा नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं उसमें हमको अपनी गलती को सुधारना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। वजह क्या लगती है? हम तो लगातार हटाते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बाद में फिर लगा लेते हैं, तो हम क्या करें। संपर्क पोर्टल भी लगातार शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को आज 7 के या 9 तारीख हो जाती है, देखते तक नहीं है आप लोग? नहीं, जो भी शिकायतें आती है उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है। तो मूल वजह क्या लग रही है, अतिक्रमण है कि? अभी प्रशासन इस पे सहयोग करेगा, प्रशासन साथ में रहेगा। आप खुद प्रशासन हो, नगर निगम, आपको कौन सा प्रशासन चाहिए? नहीं, प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग। नगर निगम इस लायक नहीं है कि अतिक्रमण हटा पाए?
नगर निगम अलवर अपनी कैपेसिटी से अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं है। आपको होमगार्ड के जवान तमाम सुविधाएं दी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप प्रशासन की आज बाट जो रहे हो। जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है उतना तो हम हटाते ही हैं। अतिक्रमण हटाना तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही है। आप सहयोग क्या भी चाह तो रहे हैं कि चाहिए। मुख्यमंत्री सहयोग भी तो मंत्रिमंडल चाहिए आए यहाँ होता पर जब हटाए? सहयोग भी तो जैसे जैसे हमको मिलता रहता है हम हटाते रहते हैं। सहयोग तो मिलता रहता है, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? वो एक सहयोग लेते हुए आपको आरोप भी धरे गए, उस बारे में कुछ कहना है आपका? देखो, अतिक्रमण काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं जी, और समय समय पर जो भी नगर निगम है या पुलिस के सहयोग से हटाते हैं जी, उन्हें वापस अतिक्रमण हो जाते हैं। तो इसी मुहिम को लेकर हम आए हैं कि समझाइश कर रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हटे तो परमानेंटली हटे, ताकि सबको आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई गाड़ी खड़ी करने वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, तो सबको सुविधा मिले। तो सबको समझाइश करके हम चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, रास्ते साफ़ हों और यातायात का सुगम आदान प्रदान हो, अच्छा चले, यही हमारी सोच है। मुकेश जी, आप ट्रैफिक देखते हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त रूप से। ये भी एक अहम कारण है कि नो पार्किंग जोन में लोगों को वाहन खड़े करने पड़ते हैं। निश्चित तौर पे पार्किंग के लिए हमने कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, तो 3-4 पार्किंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं, उनको जल्द शुरू करने वाले हैं। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ पे अनावश्यक जो पार्किंग, नो पार्किंग में भी गाड़ी वगैरह लग जाती है, तो निश्चित तौर पे अभी जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, पुलिस का स्लोगन है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। दूसरी तरफ जो पुलिस की चौकी है वो खुद इंक्रोचमेंट के कब्जे में है। आपको लग रहा है कि उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए? मुझे चौकी का संज्ञान नहीं है जी। मैं बेसिकली ट्रैफिक को देखता हूँ जी, और अगर कोई एनक्रोचमेंट कर रखा है पुलिस की चौकी के सामने तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। व्यापारी कह रहे हैं कि अगर आपने हटाने का प्रयास किया तो आप 10 दिन तक ठीक हो गए। कोई राजनीतिक अच्छी बात है कि हटाने के दौरान सीधे तौर पे नेता हैं जो बीजेपी के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई बयानबाजी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डेफिनेटली ये तो इंसान की फितरत है कि जो बेईमान टाइप के इंसान होते हैं या व्यापारी होते हैं तो इस तरह की कर लेते हैं। बाकी अधिकतर व्यापारी सही हैं, समझ रहे हैं सारी बातों को, और निश्चित तौर पर मिलजुल कर प्रयास से इस व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, सबका सहयोग मिलेगा। राजगढ़ पुलिस व गौ रक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी के समीप गौवंशों से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। गौ रक्षक प्रशांत पंडित ने बताया कि कार्रवाई करते हुए राजगढ़ पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उसमें भरे 7 गौवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने सभी गौवंश को राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला में छोड़ा है, जिनमें 6 गौवंश जीवित व 1 गौवंश मृत मिला है। मृत गौवंश का पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया गया है। गौ रक्षक व पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गौवंश भरे हैं, इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए माचाड़ी के समीप रुकवाया, लेकिन तस्कर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। राजगढ़ पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जय गौ माता जय गोपाल। आज सुबह 5 बजे राजगढ़ थाना से हमें फोन राजगढ़ थाना की पुलिस गौशाला में आई। उन्होंने ये एक पिकअप बताई जिसमें 6 गौवंश जीवित और 1 गौवंश मृत मिला है, जिनको गौशाला में आज खाली करवा लिया गया। हमारा निवेदन है कि हमारे पास सर्दियों में शेड की व्यवस्था नहीं है और गौवंश बहुत अधिक संख्या में है, तो सर्दियों में जब तक हमारे पास शेड की व्यवस्था ना हो, कृपया पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि गौवंश जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती है वो किसी अन्यंत्र गौशाला में सब छोड़ी जाए, क्योंकि अपने पास बिल्कुल सीधा नहीं है और गौवंश दुख पाए ये उचित नहीं है। कौन सी जगह कार्रवाई हुई है? ये उचित शायद माछड़ी के आसपास बताई थी पुलिस वालों ने। ठीक। खेलडी कस्बे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में आज मां कैला देवी भक्त मंडल द्वारा बच्चों को भीषण सर्दी से राहत के लिए जर्सी, गर्म टोपी, जुराबें आदि वितरण किए गए। इस मौके पर बच्चों को मां कैला देवी भक्त प्रकाश जैन के नेतृत्व में मंडल के कार्यकर्ताओं सहित पार्षद दर्शना जैन सहित गणमान्य लोगों ने 150 जर्सी, गर्म टोपी, जुराबें वितरण किया और सहयोग किया। इस मौके पर भीषण सर्दी में गर्म कपड़ों को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे तथा एकाएक मुस्कान आ गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल सिंह मीना ने भामाशाहों का सम्मान करते हुए आभार जताया। आपको आज ये ड्रेस मिली है, गर्म कपड़े मिले हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा। बोला जोड़ते आपको जो आज स्कूल में माँ कैला देवी के जो मंडल के सदस्यों द्वारा जो ये गर्म कपड़े मिले हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा।
आज जो है गर्म कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये गर्म कपड़ों का वितरण कैला भक्त मंडल द्वारा किया जा रहा है और हम लोगों की इच्छा है कि हम प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों के लिए गर्मी सर्दी में किसी न किसी रूप में कुछ सहयोग करते रहें। जो आपके मंडल द्वारा ये सराहनीय कार्य सर्दी में भीषण सर्दी में किया गया है, आगे भी क्या आपका प्रोग्राम रहेगा? हम माँ कैला चामुंडा से ये मंच की भावना से कहना चाहते हैं कि हमारे भक्तों को, हमारे इन सदस्यों को ऐसा करें कि प्रतिवर्ष आएँ और इन बच्चों को और ऐसा है लोगों को कुछ न कुछ दान पुण्य करें। आपका नाम? मुंडावर उपखंड के गांव पहल की बेटी जयपुर के मानसरोवर स्थित कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली 9 वर्षीय दृष्टि चौधरी ने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति और हुनर से सबको चौंका दिया है। 5वीं क्लास की होनहार छात्रा भारत के नक्शे को देखकर शानदार अंदाज में सभी राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम फर्राटेदार तरीके से बता देती है। दृष्टि के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर हर कोई कह उठता है, शाबाश बेटी शाबाश। दृष्टि के पिता लोकेश चौधरी जयपुर में दिव्य दृष्टि कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जहां वे बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। दृष्टि की सफलता के पीछे उनके पिता की मेहनत और प्रोत्साहन का भी बड़ा योगदान है। वहीं उनके दादा यादराम चौधरी मुंडावर तहसील के गांव पहल में एक किसान हैं। परिवार के साधारण जीवन से निकलकर दृष्टि ने अपनी प्रतिभा से खुद को साबित किया है। दृष्टि की इस उपलब्धि ने स्कूल में भी उसकी अलग पहचान बना दी है। शिक्षक और सहपाठी उसकी इस प्रतिभा पर गर्व महसूस करते हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि दृष्टि जैसी छात्राएं अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दृष्टि का सपना है कि वह बड़े होकर देश का नाम रोशन करे। अपने लक्ष्य के प्रति उसकी लगन और मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। जयपुर जैसे शहर में रहते हुए दृष्टि चौधरी ने यह साबित कर दिया है कि यदि हौसला और जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। दृष्टि की इस कामयाबी पर पूरे शहर को गर्व है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाएं मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाएं डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाएं सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप पंचायत समिति सभागार में अलवर जिले में चल रहे अलवर सांसद खेल उत्सव की खेल प्रतियोगिताओं को लेकर शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तर के प्रधानाचार्य व PEEO की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सांसद खेल उत्सव के कोऑर्डिनेटर सुमित सचदेवा, खेल प्रतियोगिता के प्रभारी गगनदीप सिंह, शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र गांधी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में ब्लॉक स्तर के सभी प्रधानाचार्य, पीईओ उपस्थित रहे। सांसद खेल उत्सव के कोऑर्डिनेटर सुमित सचदेवा ने बताया कि आज रामगढ़ पंचायत समिति के सभागार में सांसद खेल उत्सव खेल प्रतियोगिताओं को लेकर ब्लॉक स्तर के समस्त प्रधानाचार्य व पीईओ के साथ बैठक की गई। सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बैठक में बताया गया कि सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का सांसद खेल उत्सव प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे के खेल मैदान में 26 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे अनेक खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। अलवर में 6, 7, 8 फरवरी को क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। इसके अलावा 18 जनवरी से अन्य प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। 9 फरवरी को अलवर जिले में मैराथन दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें जिले के अलावा प्रदेश के लोग भी भाग लेंगे। करीब 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित अनेक पदाधिकारी और जिला स्तरीय विधायक व अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये जो मीटिंग आज रखी गई है, इसमें सारे स्कूलों के, जो रामगढ़ के जितने भी स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, उनको आमंत्रित किया गया और उनको बताया गया है कि जो सांसद जी हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, वो एक खेल उत्सव करवा रहे हैं, अलवर खेल उत्सव इसके नाम से। तो उनके लिए बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराना है 2 कैटेगरी में, एक ग्रुप कैटेगरी में, एक इंडिविजुअल में। जितने से ज़्यादा बच्चे आप ला सकते हैं उन गेम्स का रजिस्ट्रेशन करके, उनका प्राइज़ है और वो बच्चे आगे जाएंगे। तो 2 तरह की कैटेगरी है, एक 12 से 17 और एक 17 से 22। और ग्रुप खेल हैं जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलेंगे। और एक इंडिविजुअल है जिसमें बच्चे आप रनिंग करेंगे, 400 मीटर, 100 मीटर, 1500 मीटर, और साथ में लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है। और जो भी इस विजेता होगा वो अलवर सांसद में जाके विनर उसके अंदर खेलेगा, फाइनल्स के अंदर। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है? नहीं, अभी होगा, अभी उसका फाइनल होना है। अभी तारीख फाइनल नहीं हुई उसकी। जहाँ तक अभी बोला जा रहा है शायद 7 या 8 को होगा अलवर में। और 9 फरवरी को बहुत बड़ी मैराथन अलवर मतलब इंडियन लेवल पर कराई जाएगी, जिसमें इंडिया के सारे एथलीट्स बुलाए जा रहे हैं। और स्कूलों से भी बच्चों को, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको बुलाया जा रहा है। और साथ में कुछ हमारे जो आर्मी के हैं या कोई भी आप कह सकते हैं सशस्त्र सीमा से हैं, उनको भी इन्विटेशन दिया जाएगा ताकि वो भी आएँ और उनके भी कुछ वो हैं वो दौड़ें इसके। सोडावास कस्बे के समीप साहबी नदी पुल गड्ढों में तब्दील हो रहा है। जिम्मेदार आखिर आंख मूंदे बैठे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के संदर्भ में सोडावास सरपंच सरजीत चौधरी, जिला पार्षद भीमराज यादव व सामाजिक कार्यकर्ता सतबीर सिंह चौधरी, देवेंद्र सिंह चौहान, अनिल ओला ने अवगत करवा दिया। ऐसे में अब आमजन को सुगम आवागमन की जगह दुखम आवागमन मिल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी को जनता की कोई परवाह ही नहीं है। बुधवार शाम से वाहनों को एक तरफा निकाला जा रहा है। साहबी नदी पुल पर कोई भी बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, पुल धीरे धीरे गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। पुल की स्थिति खस्ता हाल होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय रहते इसको शीघ्र ठीक नहीं किया तो कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है। आरएसआरडीसी परियोजना निदेशक मनु श्रीवास्तव ने बताया कि पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। इससे पहले हम इसकी मरम्मत करने की तैयारी भी कर रहे थे। पुल का आधा हिस्सा डैमेज हो गया है। हम जल्दी ही रेमेडी करने का काम शुरू कर देंगे। जल्द ही पुलिया ठीक हो जाएगी। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो हमारे उच्च अधिकारी भी पुल को देख कर गए हैं और इसकी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब अचानक से ही इसमें क्रैक आ गया। फिलहाल हमने एक साइड बैरियर लगा दिए हैं ताकि कोई जनहानि ना हो सके। बाकी गुरुवार सुबह से ही इसकी रेमेडी शुरू कर देंगे ताकि भारी वाहन निकल सकें। फिलहाल रात में भारी वाहनों का निकलना बंद कर दिया है। छोटे वाहनों को नहीं रोका गया है। हमारे सोडावास कि साबी नदी के ऊपर जो बना हुआ पुल है वो कई दिनों से क्षतिग्रस्त था। हमने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग को, अधिकारियों को सूचित कर दिया कि ये पुल है वो उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और एक तरफ से वो धंस गया था। हमने पहले उनको कई बार अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी और तब वो आज वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। तब सदर थाना पुलिस यहाँ पर आकर के, बहरोड की पुलिस आकर के उस रोड को वन वे किया है और पहले उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अब जब लोग आम जन जो परेशान हो रहे हैं तब सारा प्रशासन आकर के इसको
वहाँ लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। अगर इसको पहले से अगर ये ध्यान देते, अखबारों में भी कई बार छप गया और कई बार मीडिया के अंदर भी ये छपा कि स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नगर बगीचे पर निपुण रोवर रेंजर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें कॉलेज के 15 से 25 उम्र के कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीईओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि आज नगर बगीचे स्काउट गाइड का निपुण रोवर रेंजर शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें 15 से 25 साल के स्काउट गाइड के कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इनकी जिला स्तर की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद ये अपना टेस्ट देंगे, जिसके बाद इनको निपुण रोवर रेंजर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज शिविर का तीसरा दिन है। इसी में सेंसिटिव डेवलपमेंट गोल और प्रोजेक्ट हैं। उसके अंदर जो बच्चों से कैसे हम यूनिटी के साथ कैसे हम काम करवा सकते हैं, उसके लिए आज बच्चों के साथ एक गेम करवाया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान जो इनका पाठ्यक्रम है, सामुदायिक सेवा और समाज सेवा के साथ साथ आपदा प्रबंधन के जो सिद्धांत है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीचे अलवर पर निपुण रोवर रेंजर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं, जो एज ग्रुप में आते हैं 15 साल से 25 साल तक एज ग्रुप के, वो बच्चे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये इनकी जिला स्तर की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद ये अपना टेस्ट देंगे और उसके बाद इन्हें जिला स्तर का निपुण रोवर रेंजर का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसी के साथ आज तीसरा दिन है हमारे शिविर का और इसमें SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मैसेंजर ऑफ पीस जो हमारे बैक्स के प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर एक बच्चों के अंदर यूनिटी के साथ हम कैसे काम करवा सकते हैं, उसके लिए अभी यहाँ पर एक गेम बच्चों के द्वारा करवाया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान इन्हें इनका जो पाठ्यक्रम है सामुदायिक सेवा और समाज सेवा के साथ साथ आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड, स्काउटिंग गाइडिंग के जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। कैंप में 56 रोवर और रेंजर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह शिविर 11 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कल्पना शर्मा, सीईओ गाइड अलवर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों से दूषित पानी छोड़ना जारी है, जो पर्यावरण व भूमिगत जल स्रोतों के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन इकाइयों पर रोक नहीं लगा रहा है। औद्योगिक इकाइयों को दूषित पानी का साफ कर उसे अन्य उपयोग में लेना चाहिए, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की कई औद्योगिक इकाइयां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और अपनी मनमानी पर आमदा हैं, जो बड़ी मात्रा में दूषित पानी छोड़ रही हैं, जिससे दूषित पानी के तालाब बन गए हैं। MIA के फूड पार्क की कई औद्योगिक इकाइयां दूषित पानी को जिस नाले में छोड़ देती हैं, वह अशोक लीलैंड के पीछे से गुजरता है, जहां इस नाले को तोड़कर दूषित पानी को कृषि भूमि पर छोड़ा जा रहा है। नाले के तोड़े जाने के कारण दूषित पानी के तालाब बन गए हैं, जिससे ये पानी भूमि में जाकर भूमिगत जल स्रोतों को दूषित कर रहा है। ये पानी मवेशियों के लिए भी हानिकारक होता है और कृषि भूमि को भी बंजर बनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायथवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पशु क्रूरता समिति की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए कि जिले में 14 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले पशु कल्याण पखवाड़े के तहत जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जागृत करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने हेतु विभागीय एवं गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि पखवाड़े के दौरान शहर में स्थित बचड़खानों, मांस की दुकानों का पंजीकरण करें। सरिस्का वन्य क्षेत्र में वन्य जीवों को खाद्य सामग्री डालने वाले नागरिकों, वन मालिकों पर निगरानी व समझाइश हेतु चेतावनी बोर्ड लगवाएं एवं नियमित रूप से सरिस्का क्षेत्र की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने PWD के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर व सड़क के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाएं। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में स्थित बूचड़खानों, मांस की दुकानों की पंजीकरण का सर्वे करें और सर्वे के दौरान पंजीकरण नहीं पाए जाने पर नोटिस देने की कार्रवाई करें। हरसौली तहसील के लाहड़ोद गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने तीसरी बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिन में कार्रवाई न करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर
रास्ता बंद कर दिया है। इससे न केवल खेतों के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, बल्कि आने जाने वाले लोगों को धमकाया और मारपीट तक की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इनमें से एक व्यक्ति जो राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, अपनी नौकरी का दुरुपयोग करते हुए लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। उनके परिवार द्वारा राहगीरों से अभद्र व्यवहार, मारपीट और SC/ST एक्ट व अन्य गंभीर मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 29 नवंबर और 19 दिसंबर को भी कलेक्टर सहित SDM, विकास अधिकारी, प्रधान और तहसीलदार को इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञापन में नामजद आरोपियों लक्ष्मी नारायण पुत्र सुगनिया, कर्मफूल पुत्र सुगनिया और उनके परिवार पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो वे तहसील परिसर में धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटकासिम SDM को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बाबा खेतानाथ मंदिर जोशी होड़ा नीमराणा पर आगामी 11 जनवरी को लोक देवता बाबा खेतानाथ महाराज की 34वीं वर्षोत्सव निर्वाण पर्व की तैयारियों को लेकर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक महेंद्र सिंह यादव ने मेल स्टाफ के साथ मेला स्थल का जायजा लिया एवं आश्रम के महंत शंकर नाथ की अध्यक्षता में बाबा खेतानाथ आश्रम पर 34वीं वर्षोत्सव निर्वाण पर्व पर लगने वाले वार्षिक लक्की मेले को लेकर भक्तों, सेवकों व जन प्रतिनिधियों के साथ आयोजन को लेकर मेले की तैयारियों की रूपरेखा पर आश्रम से जुड़े भक्तों एवं क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ विचार विमर्श किया गया। महंत शंकरनाथ ने बताया कि 10 जनवरी को रात्रि सत्संग व 11 जनवरी को मेला एवं भंडारे प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीकच में बुधवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय की 32 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पारत सिंह के द्वारा की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य पारत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं को हर वर्ष कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाती हैं। विद्यालय में सत्र 2024-25 में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की 32 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें दी गई हैं। साइकिलें मिलने से छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान दौड़ पड़ी। 68वीं स्कूल नेशनल गेम्स रांची झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं की छात्रा मुस्कान ने इतिहास रच डाला। 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड, 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान में खैरतल तिजारा जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। विद्यालय के अध्यक्ष सुरेश यादव के प्रोत्साहन व प्रेरणा से किशनगढ़ बास के गांव बासड़ा की रहने वाली मुस्कान ने पैरों में सूजन होने के बावजूद इतिहास रच डाला। दौड़ने के कारण पैरों में सूजन थी तथा वह जमीन पर गिर पड़ी, फिर भी बाजी को अपने वश में करके प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रच दिया। मुस्कान अपने कोच शाहरुख खान की मार्गदर्शन में नियमित तैयारी कर रही थी। मुस्कान अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। संस्था निदेशक सुरेश कुमार यादव ऐसे प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तिजारा मुख्यालय में जिला सत्र न्यायालय के अलावा संबंधित जिला स्तरीय विभागों को खोले जाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ तिजारा की ओर चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में क्षेत्र के सामाजिक धार्मिक संगठनों के अध्यक्ष, प्रधान व अन्य पदाधिकारी ने आकर बार एसोसिएशन का समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन सौंपा। तिजारा सभी सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन फिर भी जिला बनाने के बाद अनदेखी की जा रही है। जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन ने कहा कि यह कस्बे की जायज मांग है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। महावर समाज अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जाटव समाज के अध्यक्ष सुरेश जाटव, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी आदि समाज में संगठनों के पदाधिकारी ने बार एसोसिएशन को सहयोग देने का आश्वासन दिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा क्षेत्र के शेखपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत थानाधिकारी कमलेश कुमार के द्वारा वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने वाहन चालकों से कहा कि चलते समय हेलमेट का प्रयोग एवं कार में सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं बने। सावधानियों से चलें, जीवन अपना खतरे में न डालें। लापरवाही वाहन चलाने वालों की पुलिस ने चालान भी काटे हैं। पुलिस ने बताया है कि उच्च अधिकारी को निर्देशन में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तिजारा क्षेत्र के मालियर जट गांव में एक राष्ट्रीय पक्षी को कुत्तों ने घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस के कांस्टेबल पूर्ण मौके पर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर को चंद्रप्रभु पक्षी चिकित्सालय तिजारा में लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर द्वारा राष्ट्रीय पक्षी का उपचार करवाया गया। विपरीत चेतना सम्मेलन लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। सम्मेलन 12 जनवरी को स्वरूप विलास होटल अलवर में प्रातः 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ होगा, जिसके मुख्य अतिथि सुनील तिवारी, राष्ट्रीय प्रमुख विप्र सेना, अध्यक्षता विशंबर दयाल वशिष्ठ, अध्यक्ष जिला ब्राह्मण महासभा, मुख्य वक्ता संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, सर्वेशरण जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेना, रवि जोशी, सदस्य कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ होंगे, जिसकी तैयारी को लेकर पोस्टर एवं आमंत्रण पत्र का विमोचन राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला महासचिव अशोक मुदगल ने नीमराणा होटल पैलेस पर किया। इस उपलक्ष्य पर विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अजीत जोशी, सचिन मुदगल, अरविंद मुदगल एवं विप्र सेना के सदस्य मौजूद रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।